नसरुद्दीन की चाल। बूढ़ा नयाज अभी भी जमीन पर पड़ा सिसक रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे तैसे दिलासा देकर उसे शांत किया। नयाज के पास ही अरसला बेग द्वारा फेंके गए कुछ सिक्के पड़े थे और पास ही गुलजान का रुमाल भी, जो शायद जाते वक्त छूट गया था। बूढ़े के आंसू नहीं सूख रहे थे, उसके तो बस छाती पीटने की कसर बाकी रह गई थी। उसे इस प्रकार रोते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, सुनिए बुजुर्गवर, ये गम अकेले आपका ही नहीं है। शायद आप नहीं जानते कि मैं उससे प्यार करता हूं तथा वो भी मुझे उतना ही चाहती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ यही इंतजार है कि मैं कुछ पैसा कमा लूं ताकि आपको अच्छा मेहर दे सकूं। अरे बेटा, मुझे मेहर की क्या परवाह है, रोता रोता बूढ़ा नायस बोला। मैं अपनी बेटी का दिल भला कैसे तोड़ सकता हूं। लेकिन वो चली गई और मैं बूढ़ा कुछ भी नहीं कर सका। मैं महल में जाऊंगा और अमीर के आगे दामन फैलाकर भीख मांगूंगा। शायद उसे रहम आ जाए और मेरी इज्जत मुझे लौटा दे। कहते हुए वो उठा और लाठी टेकता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तेजी से आगे आकर उसे रोका। ठहरिए बुजुर्गवार, क्या आप ये नहीं जानते कि अमीरों के पास ऐसा दिल नहीं होता जो किसी के गम में पिघल सके। ये लोग तो पत्थर से भी अधिक कठोर होते हैं। मैं खुद ही उससे अपनी गुलजान को छीन कर लाऊंगा। आप यहां बैठिए। बेटा, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम अकेले वहां मत जाना। वो तुम्हें देखते ही फांसी का हुक्म जारी कर देगा। फिर तुम अकेले कर भी क्या सकते हो, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं क्या कर सकूंगा व कैसे करूंगा। हां, इतना अवश्य कहता हूं कि गुलजान उसकी नहीं हो सकती। वो उसे कभी नहीं अपना सकेगा। गुलजान को मैं पाक साफ निकाल कर ले आऊंगा। फिर कुछ देर तक मुल्ला नसरुद्दीन ने जाने क्या सोचता रहा, फिर पूछा, बुजुर्गवर, एक बात तो बताइए कि आपकी बीवी का तो देहांत हो चुका है, क्या उनके कुछ कपड़े मुझे मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो संदूक की चाबी, संदूक अंदर ही रखा है। नायस ने अपने कुर्ते की जेब से चाबी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कपड़े निकाले और फिर कुछ देर बाद बाहर निकला तो वो औरतों के लिबास में था। अपना चेहरा भी उसने नकाब में ढक लिया था। फिर बाहर आकर अपने गधे पर बैठकर वो बोला, मैं शीघ्र ही लौटकर आऊंगा बुजुर्गवार। आप जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा कदम न उठाना।